जाति आधारित जनगणना अब पूरे देश में लागू होगा। ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सोशल जस्टिस का एक जो है प्लेटफॉर्म बना है, उस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं एमके स्टालिन। उस प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत शामिल हुए और उस पर एक चर्चा भी हुई। कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय जो है, जो सोशल जस्टिस फोरम है, उसका ये काम रहेगा। कल तेजस्वी यादव ने इसको संबोधन करते हुए कहा कि जहां पर 27% आरक्षण पिछड़ी जातियों को नहीं मिल रहा है, वहां पर ये व्यवस्था करनी होगी। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो है वो बार बार जाकर के हाई कोर्ट में मामला फंस जा रहा है और वहां जो ओबीसी समाज है उसको 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है। उसके अलावा उन्होंने कही कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां भी 27% आरक्षण जो है कई प्रदेशों में नहीं है। इसी बार जो है हेमंत सोरेन और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है बघेल साहब, उन्होंने जो है आरक्षण की सीमा बढ़ाई है। लेकिन अगर आप जातीय जनगणना के रिपोर्ट की बात करें, क्योंकि बार बार जब आरक्षण बढ़ाया जाता है तो मामला कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में मामला जाने के बाद जो है मामला पेचीदा हो जाता है और वो जो इम्प्लीमेंट होता है वो फंस जाता है। इसी पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि आप सब भी अपने प्रदेश में जाति आधारित जनगणना कराइए और जिसको जितना हिस्सा मिलता है उसको हिस्सा आप देने का काम करिए। उस प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके अलावा अशोक गहलोत जो कांग्रेस से मुख्यमंत्री हैं, जो भूपेश बघेल साहब जो छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, यहाँ के नेता तेजस्वी यादव है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हैं। इन सबों ने इस प्लेटफॉर्म पर यह चर्चा की कि जाति आधारित जनगणना जो है वो हर एक प्रदेश में होना चाहिए ताकि आरक्षण जो है आरक्षण देने में हमें आसानी हुई। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर 27% आरक्षण का जो है वो प्रस्ताव रखा गया, लेकिन बाद में जो है उसको हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। उसके बाद जो है आरोप प्रत्यारोप का काम शुरू हुआ। लेकिन अगर जाति आधारित जनगणना की राजनीति होगी तो बीजेपी को पता है कि इस फैसले से जो है उनका जो धर्म का राजनीति है उसका वजूद खत्म हो जाएगा। 2018 में जाति आधारित जनगणना की हामी भरने वाली बीजेपी 2023 और 22 आते आते इससे मुकर जाती है। उनको पता चल जाता है कि अगर हम जाति जनगणना करा देंगे तो वो आंकड़े आ जाएंगे, जिस आंकड़े पर जो है राजनीति जो है वो दूसरी करवट ले लेगी। लेकिन अब जो है बीजेपी ये सप्ताह यानी अभी से लेकर के 14 तारीख तक जो है वो सामाजिक समरसता दिवस करा रही है। इसके अलावा पिछले दिनों जब राहुल गांधी पर केस हुआ और उसमें कहा गया कि प्रत्येक मोदी जो चोर होते हैं उसके पीछे मोदी टाइटल ही क्यों होता है, इस पर बीजेपी ने पिछड़ों का अपमान बताया। लेकिन वही बीजेपी जातीय जनगणना पर जो है बात नहीं करती है। उनके जो नेता हैं यहाँ रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, अगर इनसे आप बात कीजिएगा, संजय जायसवाल, संजय पासवान, उनसे बात कीजिएगा तो वो जातीय जनगणना पर बोलने से मना कर देते हैं। जब हम इंटरव्यू के लिए फोन करते हैं कि हमें जातीय जनगणना पर लेना है तो उनके सांसद लोग कहते हैं कि नहीं इस मसले पर मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जब जातीय जनगणना की बात आती है तो बीजेपी चुप्पी बना लेती है और वो उस पॉलिटिक्स में नहीं एंट्री करना चाहती। वहीं अगर झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार का राजनीतिक कनेक्शन देख लें, अगर ये प्रदेश भी जातीय जनगणना पर अगर राजनीति शुरू कर दे तो आने वाले चुनाव में जो है वो बीजेपी को जो है एक तरह से काफी दिक्कत होने वाला है। इस पर एक तरह से जो मीटिंग हुई है एक सामाजिक न्याय की राजनीति को लेकर के एक नया विस्तार देगी और आरक्षण का जो राजनीति है हो सकता है कि उसमें भी एक बदलाव आए। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।